मैं रोहित शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गायत्री एजुकेशन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी जो सीरीज चल रही है ये क्रैश कोर्स के लिए सीरीज चल रही है जिसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, निश्चय बैच। ठीक, हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 इसमें कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर 2 का हमने एक वीडियो कल ही अपलोड किया था। ये रहा आज चैप्टर 2 का लास्ट वीडियो जिसमें हम चैप्टर 2 का पूरा खत्म करेंगे सभी टाइप्स के क्वेश्चन के साथ। ठीक, चलिए तो देखते हैं। ये हमारा लेक्चर 2 है पॉलिनोमियल्स का, है ना। अपन चलते हैं, कल अपन ने काफी कुछ कर लिया था कवर। चलते हैं सीधे क्वेश्चंस में, है ना। और प्लीज जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा वो लेक्चर पढ़ के आइए, और यदि अच्छे से आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं ना। कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि आप पहला लेक्चर ही देखें, ऐसा कोई जरूरी नहीं। चलिए देखिए, सबसे पहले है ना यहाँ पे हमने क्वेश्चंस लिए हैं और मैंने सारे उस तरह के कैटेगरीज के क्वेश्चंस लिए हैं जो थोड़े अलग दिखे, है ना। चलिए देखिए, पहले हमें क्या दे रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक, यानी कि हमें पहले तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर निकालेंगे तो जीरोस निकलेंगे, उसके बाद हमें वेरीफाई करना है कि जीरोस और इनके कोफिशिएंट इनके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है। ठीक, तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें जो दिया हुआ है उसको हम ले रहे हैं भैया। हमें पी ऑफ वाई दिया हुआ है 7y² माइनस का 11/3y और माइनस का कितना सा 2/3। ठीक, जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21, है ना। 3 7 21y² माइनस का ये 11y और माइनस का 2 और पूरे के नीचे हमारे पास 3 आ गया। मैं 1/3 बाहर ले रहा हूं तो मेरे पास अंदर बचेगा कितना, 21y² माइनस का 11y और माइनस का 2। ठीक, अब मेरे ख्याल से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ चुका है। ठीक, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम अच्छे से फैक्टराइज करना जानते हैं। कैसे करेंगे भाई साहब, हमें पता है कि ये लास्ट नंबर और ये पहला नंबर दोनों आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। तो 21 2 जा कितना होता है भाई साहब, 42 हो जाएगा। सही बात है। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से और ये हमारे पास आ गया। ठीक, अब हमें इन 3 नंबरों को 2 नंबरों में बदलना है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे क्या मिले, माइनस का 11 मिले। तो क्या करें भाई, तो देखिए 7 2 जा 14 कर रहा हूं और ये 3 है ना, तो 14 - 3 मेरे ख्याल से हमें पता है कितना होता है, 11 होता है। ठीक, और क्योंकि हमें भैया 11 में आगे नेगेटिव साइन चाहिए तो हम यहाँ पे करेंगे माइनस का 14 और प्लस का 3 बराबर में हमें बदले में क्या मिल जाएगा, 11 मिलेगा, वो भी कैसा, माइनस का। ठीक, हमें माइनस का 11 चाहिए था तो मिल जाएगा। अच्छा, साथ में y लगा हुआ है तो y लगा दीजिए, ये y लगा दिया हमने। ठीक, तो हम इसको जैसे ही ब्रेक करेंगे वो होगा 21y², ठीक, माइनस का 14y प्लस का 3y, ठीक, और -2 इस तरीके से। और जब सॉल्व करेंगे थोड़ा तो यहाँ पे हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, हम बोलेंगे 7 कॉमन दिख रहा है और साथ में y, तो 7y कॉमन लेते ही 7 3 जा 21, फिर भी एक y बचेगा और माइनस का 7 2 जा 14। यहाँ पे से हमें सिर्फ क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है क्योंकि एचसीएफ दोनों का क्या है, 1। 3y -2 बचा। ठीक, ऐसा करते ही भाई साहब हमारे पास फैक्टर्स बन चुके हैं। ठीक, क्या, एक तो 3y -2 और एक फैक्टर हमारे पास बन के आ रहा है 7y + 1। ठीक, ये हमारे पास फैक्टर बन गया। अब हमें अच्छे से पता है और हमने ये बात सीखी भी है कि किसी भी पॉलिनोमियल्स के पास सिर्फ मैक्सिमम क्या होते हैं, फैक्टर्स। लेकिन उनके जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल था जिसको हमने p ऑफ y लिया था, हम इसको 0 के इक्वल में डालते हैं। ठीक, तो इक्वेटिंग p ऑफ y, है ना, इज इक्वल्स टू 0। ठीक, मेरे ख्याल से उतना नहीं लिखना चाहिए, यहीं पे लिख दें तो बेटर रहेगा, है ना। ये सुनिएगा, ये हटा दे रहा हूं अभी के लिए, मेरे ख्याल से सब समझ गए ये चीज ना। वेरीफाई भी करना है ना अपने को रिलेशनशिप ना, मैं चाह रहा हूं एक ही पेज में सब हो जाए। देखिए तो क्या करेंगे भाई साहब हम कि इक्वेटिंग p ऑफ y इज इक्वल्स टू 0, यानी कि इस चीज को 0 के इक्वल में भेजना है। तो हमारे पास ये हो जाएगा 1/3। ठीक, और ये जो भी लिखा है हमारे पास 3y -2 और 7y + 1, ठीक, इज इक्वल्स टू में क्या जा रहा है, 0 जा रहा है भाई साहब। ऐसा करते ही ये 1/3 तो ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर ऑटोमेटिक 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो हमारे पास 3y -2 बचा और 7y + 1 बचा, इज इक्वल्स टू में कितना, 0। यदि ऐसा है तो इसके बाद हमने सीखा है, लिखना भी आपने सीखा है कि या तो ये क्वांटिटी 0 के इक्वल होने वाली है या फिर ये वाली क्वांटिटी 0 के इक्वल होने वाली है। और ऐसा करते ही तो हमें अच्छे से पता भाई साहब कि यहां से हमें जो y मिलने वाला है 3y = 2 मिलेगा और यहां से हमें मिलने वाला है -1, यानी कि हमारे पास y की 2 वैल्यूज है, या तो y 2/3 है या तो y -1/7।
सही बात है। तो ये हमें मिल गए क्या, जीरोस। इन्हीं को क्या कहा जाता है, जीरोस कहा जाता है। ठीक, जीरोस कह लो। रूट्स तब कहा जाता है बेटे, इन्हें रूट्स तब कहा जाता है जब दिया हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्चुअली में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, है ना, रूट्स इक्वेशन के निकाले जाते हैं। ठीक, तो देखिए यदि ऐसा हो गया, हाँ मैं जानता हूं आपको जीरोस या रूट्स पढ़ने की आदत होगी, लेकिन रूट्स हमेशा इक्वेशंस के लिए कहा जाता है, ना कि पॉलिनोमियल्स के लिए कहा जाता है। ठीक, पॉलिनोमियल्स के लिए ये जो 2/3 ये क्या है, जीरो है बेटा, एक प्रकार का जीरो है, जो कि उस पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना देगा, जीरो बना देगा। ठीक, हालांकि दोनों बिल्कुल सेम दिखते हैं, बिल्कुल हाँ सेम दिखते हैं, लेकिन इक्वेशंस के लिए रूट्स बोलते हैं और पॉलिनोमियल्स के लिए जीरोस बोलते हैं। अब देखिए यदि इतनी बात समझ में आ गई तो अब रिलेशनशिप ले लेते हैं भाई साहब। ठीक, रिलेशनशिप हमें ये भी तो निकालना है ना, रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस। ठीक, तो सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है भाई साहब, सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। सही बात है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि आप किसी को भी अल्फा बीटा कंसिडर कर लीजिए। सपोज ये अल्फा है और ये वाला नंबर बीटा है आपके लिए। ठीक है ना, यदि ऐसा है तो अल्फा प्लस बीटा के लिए हम क्या लेंगे भैया, 2/3 कर लिया और ये प्लस का -1/7 लिखा। ऐसा करते साथ ही हमारे पास ये हो जाएगा 2/3 और माइनस का 1/7, है ना। अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं अपन। ऐसा करने से हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बराबर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा भैया 14, माइनस का ये कितना हो जाएगा 3 अपॉन में ये आ जाएगा 3 7 21, ऐसा कुछ है कि नहीं, जो कि हमें आंसर दे देगा अल्फा प्लस बीटा के लिए कितना भैया, ये हमें आंसर दे रहा है 11/21। अरे इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब हमें उसको कंपेयर करना है कि भैया ये जो सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, इनका जो रिलेशन है वो इसके कॉफिशिएंट के साथ है। ठीक, अच्छा यदि इसके कॉफिशिएंट्स के साथ है तो अब क्या करें, तो इसको लिखने का एक अच्छा तरीका मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूं, क्या कि बताइएगा, ये मैं लिख रहा हूं कुछ इस तरीके से, बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखिए उसी 11/21 को इस तरीके से लिखा है, क्यों, क्योंकि मैंने अपने दिमाग में एक बात दिमाग में रखी हुई है जो आपको पता भी है, अपन ने पिछले लेक्चर में बात भी करी है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a के बराबर होता है। तो मैंने क्या किया, माइनस साइन पहले लगाया और मैंने देखा कि दिए हुए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में b की वैल्यू कितनी थी, तो माइनस की 11/3 को वहां रख दिया। ठीक, -b/a। आप ध्यान से देखो, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे, जब क्वेश्चन हमें एग्जाम में आएगा तो हम ऐसे करेंगे इस तरीके से, और ये वाले नंबर को डायरेक्ट इसमें बदल देंगे। बात समझ में आई, ऐसा बदलने से क्या हो जाएगा, अच्छा देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पहली बात तो, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा 7 3 21 ही मिलेगा आपको। लेकिन ऐसा करने के पीछे का उद्देश्य था, ये माइनस साइन रहने दिया, -11/3 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बेसिकली वो क्या है, वो है कॉफिशिएंट ऑफ y, और जो 7 है वो बेसिकली क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ y²। ये आपने रिलेशनशिप बना दिया भाई साहब किसके बीच में, सम ऑफ जीरोस और किसके लिए, पॉलिनोमियल, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन हो गया। इस तरीके से निकालते हैं। ठीक, अगले ही पल अपन बात कर लेते हैं इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए भाई साहब। ठीक, तो मेरे ख्याल से अब किसी को दिक्कत नहीं आएगी समझने में कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब हमारे पास क्या है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अल्फा इंटू बीटा बोलते ही हमारे पास जो दो जीरोस थे हम इनको लेंगे 2/3 मल्टीप्लाई बाय -1/7, जो कि हमें दे देगा कितना, ये हो जाएगा -2 और ये 7 3 21। अब आपको दिमाग में ले आना है कि अल्फा इंटू बीटा c/a के बराबर होता है। c देखिए यहाँ पे, है ना, तो -2/3 लिख रहा हूं मैं, और अपॉन में क्या लिख रहा हूं, अपॉन में लिख रहा हूं a। अब देखिए यही आएगा, इसको सॉल्व करेंगे वापस यही आ जाएगा, पर वहां पे एग्जाम में आपको ये चीज माइंड में रखनी है कि यार इस चीज को कैसे उसमें बदलें, ऐसे बदलेंगे इस तरीके से, c/a और -b/a को याद रख के। यदि इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो ऊपर वाला नंबर आपको किसी की याद दिला रहा होगा, किसकी याद दिला रहा है कि भैया -2/3 एक कांस्टेंट टर्म है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कांस्टेंट टर्म। ठीक, ये लिखा हमने कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म और नीचे हमारे पास दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ y²। तो ये आपने किसके लिए भैया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म है उनमें रिलेशनशिप निकाल दिया और वेरीफाई भी हो गया, हैंस वेरीफाइड। ठीक, हैंस वेरीफाइड। तो इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरीके से हमें अप्रोच करना है। ठीक, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अच्छा ये लिखना प्लीज मत भूलिएगा, थोड़ा ना नोटेशंस पे ध्यान रखिएगा, है ना, नोटेशंस पे ध्यान रखेंगे उतना ही बेटर होगा। ये थोड़ा इतना
भाई कोई भटक नहीं जाना। ये हमारे पास 3 कॉलम्स तैयार हैं, हमें इस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, है ना। यदि इस तरीके के कोई क्वेश्चन आ रहे हैं लेटर में तो घबराना नहीं है भैया। देखिए आप देखिए वेरिएबल क्या यूज किया उन्होंने, x, तो हम यहाँ पे सबसे पहले ले लेंगे भैया कि ये बेसिकली हमारे पास पॉलिनोमियल इन x है, जो भी दिया हुआ है उसको लिख लीजिए चुपचाप, पी क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी आर प्लस क्यू एस, है ना, क्यू एस और x और प्लस का आर एस। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो देखिए पी क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मल्टीप्लाई करिए तो पी आर एक्स प्लस क्यू एस एक्स प्लस का कितना आर एस। ठीक, अब जरा देखिए इन दोनों में आपको क्या कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? मुझे तो एक p कॉमन दिख रहा है और एक x कॉमन दिख रहा है, तो p और x बाहर निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा qx प्लस r, दिख गया होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे s कॉमन दिख रहा है तो s को बाहर निकाल लीजिए, अंदर बचेगा भैया qx प्लस फिर से r बचा भाई साहब। ठीक, ऐसा करते ही भैया हमारे पास 2 फैक्टर्स तैयार हो चुके हैं, एक तो qx प्लस r और एक हमारे पास आ चुका है px प्लस s, और ये हमारा क्या है? पॉलिनोमियल। उसके बाद हमें पता है कि हम हमेशा क्या करते थे, हम इक्वेटिंग p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, ताकि हमें इसके क्या मिल जाए? जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल मिल जाए। याद रखिएगा उन्हीं को हम रूट्स बुलाते हैं पर इन द केस ऑफ इक्वेशंस। ठीक, ऐसा करते ही हमें पता है कि क्या होने वाला है भैया कि ये जो qx प्लस r है और साथ में जो px प्लस s है ये इज इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे? 0। और ऐसा लिखते ही साथ हमें लिखना आना चाहिए कि या तो दिस क्वांटिटी विल बी इक्वल्स टू 0 और दिस क्वांटिटी विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक, यदि ऐसा है तो हमें पता है कि यहां से हमें qx की वैल्यू माइनस r और यहां से हमें px की वैल्यू माइनस s मिल रही है, हाँ या ना। ठीक, और थोड़ा सा और जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा x बराबर माइनस का r बाय क्यू और हमें x बराबर मिल जाएगा माइनस का s बाय पी। ठीक, तो हम इसको मान लेंगे भैया कि मेरे पास अल्फा बराबर आ गया है माइनस का r बाय क्यू और मेरे पास बीटा बराबर आ गया है माइनस का s बाय पी। और आपको पता है ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया है क्योंकि अगले ही पल हमें यहाँ पे क्या निकालना है? रिलेशनशिप निकालना है। ठीक, तो रिलेशनशिप निकालते हैं साहब, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। रिलेशनशिप के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है? सम ऑफ जीरोस, और सम ऑफ जीरोस हमें बोलता है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है? बेसिकली अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमने कंसिडर कर लिया, ये हमने लिख दिया भैया माइनस का r बाय क्यू प्लस, और बीटा हमारे पास है माइनस का s बाय पी, ये लिख दिया माइनस का s बाय पी यूजिंग द ब्रैकेट, क्योंकि 2 साइन एक साथ आ चुके हैं। यदि ऐसा है तो माइनस का r बाय क्यू माइनस का s बाय पी, एलसीएम जैसी लेंगे तो हमें पता है कि ये पी क्यू हो जाएगा। ठीक, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का पी आर और माइनस का ये हो जाएगा क्यू एस। ठीक, माइनस साइन में जैसे ही कॉमन लूंगा तो अंदर मुझे मिलेगा पी आर प्लस क्यू एस और अपॉन में क्या लिखा हुआ है? पी क्यू। ठीक, और यदि ऐसा दिख रहा होगा तो ये माइनस साइन मैंने बनाया, जरा आप यहाँ पे देखिए पी आर प्लस क्यू एस किसका कॉफिशिएंट है? एक्स का, तो मैं इसको लिख दूंगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक, और अपॉन में देखा जाए तो ये आपको कांस्टेंट टर्म दिखाई दे रहा होगा, है ना। कांस्टेंट टर्म नहीं, कांस्टेंट बोल रहा हूँ, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये आपने क्या लिख लिया भैया? सम ऑफ जीरोस। ये आपने रिलेशनशिप वेरीफाई कर लिया बहुत ही आसानी से। अगले ही पल आपको पता है कि अब आपको क्या निकालना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो निकाल लेते हैं भाई साहब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता था? अल्फा इंटू बीटा, यानी कि माइनस आर बाय क्यू का मल्टीप्लाई माइनस एस बाय पी से करेंगे हम सभी। यदि ऐसा है तो माइनस माइनस प्लस हो चुका होगा और ये आर एस अपॉन में कितना आ चुका होगा? पी क्यू। यदि ऐसा है तो जरा देखिए आर एस कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या? आर एस कॉन्स्टेंट टर्म है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉन्स्टेंट टर्म। तो देखिए इस तरीके से आपको रिलेशनशिप दिखा कि हम सीधे क्वाड्रेटिक में पहुंच गए, और ये नीचे वाला तो क्या होता है हमेशा? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एक्स यूज हुआ है ना, एक्स स्क्वायर, तो ये आपने निकाल दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, थोड़ा अच्छे से अप्रोच करेंगे तो आपको बनने लगेगा। ठीक, मेरे ख्याल से आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर इतना। तो देखिए हमने कल ही इस पे बात करी थी कि क्या होते हैं भाई साहब कि लेट द अल्फा बराबर 5 प्लस रूट 2 अपॉन में 5 माइनस रूट 2
एंड बीटा बराबर 5 माइनस रूट टू अपॉन में 5 प्लस रूट टू। आप जानते हैं ना अल्फा बीटा क्यों कर लिया, क्योंकि ये दोनों क्या है, जीरोज है ना। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर, तो जीरोज को हम अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। बी आ जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स, ठीक, पी ऑफ एक्स के हमने इसको क्या कर लिया, जीरोज। और हमें पता है ना, हम अच्छे से जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को यदि उनके जीरो से बनाना है तो लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार का होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज और इनटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक, और ब्रैकेट क्लोज। यानी कि कायदे से देखा जाए तो इसको लिखने का एक ये भी तरीका होता है और एक ये कि सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ठीक। वैल्यूज जैसे ही इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा आप जानते हैं कितना आपको दिया हुआ है 5 प्लस रूट टू अपॉन में 5 माइनस रूट टू, बीटा हमें दिया हुआ है 5 माइनस रूट टू अपॉन में 5 प्लस रूट टू, यहाँ पे एक्स इंतजार कर रहा है, साथ में फिर से इंटू में 5 प्लस रूट टू अपॉन में 5 माइनस रूट टू मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस रूट टू अपॉन में 5 प्लस रूट टू, ठीक, ये हमारे पास आ गया। देखा जाए तो यदि मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ये एलसीएम जैसे ही लेंगे तो ये 5 प्लस रूट टू का होल स्क्वायर जैसा बिहेव करेगा और ये 5 माइनस रूट टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे हमें पता है कि क्या होने वाला है भाई साहब, ये होने वाला है 5 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, है ना, रूट 2 का स्क्वायर। ये बात तो समझ में आती है। यदि इतनी बात समझ में आ रही है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एक्स लिखा हुआ है, ये 1 हो चुका है, ठीक, ये और ये कट गए, ये और ये कट गए, ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आगे यदि और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस बताइए कितना हो जाएगा 25 प्लस 2, है ना, और प्लस का कितना भाई साहब 10 रूट 2 हो जाएगा। और इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा 25, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, प्लस का 25 और प्लस का 2 और माइनस का 10 रूट 2 हो जाएगा, ठीक, और बस इतना ही। और नीचे कितना हो जाएगा 25 माइनस 2 हो रहा है कुछ, ठीक, और यहाँ पे x और प्लस का 1, कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हमें दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 25 और 25 कितना 50, है ना, ये तो 50 हाँ 50 हो गया, और कुछ 4 54, है ना, 54 हो रहा है, ऊपर 54, ये और ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक। अच्छा, और नीचे 25 में से 2 गए भैया 23, है ना, इतना हो रहा है बस, और ये x और प्लस का 1, ये आपने लिख दिया, ठीक। अच्छा, आप चाहें तो बुक में यदि आप आंसर देखेंगे तो हो सकता है उन्होंने के इस्तेमाल ना किया हो, तो ये आंसर आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 54/23 एक्स और प्लस का 1, या फिर ये आंसर आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है क्या 23 एक्स स्क्वायर माइनस का 54 एक्स और प्लस का 23। दोनों ही तीनों ही आंसर बिल्कुल सही आंसर है। मैं इसलिए लिख के दिखा देगा क्योंकि देखिए 23 बाहर जैसे ही निकालेंगे तो आपको पता है नीचे 23 आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ऐसा भी लिखा जा सकता है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये 21 नहीं है ना, ये 23 है। कई लोग सोचेंगे सर 21 कहाँ से आ गया, है ना, 1 से मल्टीप्लाई हुआ, एलसीएम लिया एक तरीके से। तो ये सारे आंसर्स पॉसिबल हैं। चलिए भैया आगे बात करें। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस बार हमें कौन सा पॉलिनोमियल निकालना है? क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस। अच्छा देखिए, तो लिखते भी जाएं साथ में ताकि हमारा टाइम हम बचा पाए। क्या गिवन है भाई साहब? हमें सरकार दे रही है क्या कि सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, जिन्हें नहीं समझ में आ रही उनको पहले बता दें, है ना, उन्हें पहले बता ही दें। क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक, पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, है ना। मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोग को याद रहे कि शुरुआत ऐसे करनी है ना, डायरेक्ट नहीं कर देना। और मैं डायरेक्ट इसलिए कर देता हूं कि मुझे याद है कि आप लोग को शायद ये पता होगा, पर मेरा फर्ज है कि नहीं भैया आपको एक बार याद दिलाते जाना है क्योंकि फाइनल पेपर बिल्कुल सर पे है। तो देखिए, यदि इतनी बात समझ में आ रही है तो हमें गिवन क्या है, उन्होंने दिया सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही होता है ना। वो उन्होंने दिया भाई साहब कितना, -7 आपको दिख रहा,
ठीक। उसके बाद वो बोल रहे हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, का मतलब होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये उन्होंने दिया है 5। और साथ में वो बोल रहे हैं क्या भैया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये उन्होंने दिया है कितना भाई साहब 3। अब हमें अच्छे से पता है कि, है ना, आपके पास जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसको उनके जीरोस से बनाने का जो तरीका होता है वो किस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इस तरीके से बनाया जाता है। वैल्यू सब्सटीट्यूट करना बस हमें, के इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है -7, ठीक, ये एक्स स्क्वायर प्लस ये हमें दिया हुआ है 5, है ना, और ये एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हमें दिया हुआ है 3, ये बन गया भैया देखिए। तो के एक्स क्यूब ये प्लस का 7x स्क्वायर हो जाएगा बच्चा, और प्लस का 5x माइनस का 3, ठीक। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक भैया। के इज एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, है ना, जीरो नहीं रखना उसको। तो ये हो गया आपका काम आसानी से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। अच्छा, तो वही है ना, मेरे ख्याल से आपको अच्छे से पता है क्या, कि लेट अल्फा बीटा गामा बी कितना, जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, ठीक। यदि ऐसा है तो हमें पता है कि भाई साहब इस बार उन्होंने क्या दिया है, इस बार उन्होंने दिया है अल्फा बराबर 1 है, बीटा बराबर कितना भाई साहब 2 है, और गामा बराबर -3 है, ठीक। और हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो निकालते हैं भाई साहब, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालते हैं, ये कितना हो जाएगा 1 + 2 प्लस -3, जो कि वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, है ना। अच्छा, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, यानी कि हमें क्या करना है 1 × 2 प्लस 2 × -3 प्लस -3 × 1, इस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो इसको जैसे ही कैलकुलेट करेंगे बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -3, ठीक। तो -9 प्लस का 2 आ जाएगा हमारे पास -7, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा की वैल्यू है, ठीक। यदि ऐसा है तो अगले ही पल हमारे पास एक और चीज की आवश्यकता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि हमें मल्टीप्लाई करना है 1 × 2 × -3, जो कि हमें दे देगा -6, ठीक। यदि ऐसा है तो अब हमें अच्छे से पता है क्या, कि वी नो दैट कि क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है उसको बनाने का तरीका है k टाइम्स, है ना, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टाइम्स एक्स स्क्वायर, है ना, और प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस का अल्फा बीटा इंटू गामा, इस तरीके से काम करता है। यदि इतनी बात समझ में आई तो ये रहा के एक्स क्यूब, हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करने वाले हैं, तो ये तो हमारा 0 आ चुका है, ठीक, प्लस और ये बंदा हमारे पास कितना आया है -7, ठीक, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना आया था -6। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स क्यूब, ये तो 0 हो गया, इसको तो छोड़ो, -7x हो चुका है और माइनस माइनस प्लस का 6 हो चुका है, कुछ इस तरीके से, जिसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या है, हमारी स्किप्ड है ना। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इस तरीके से भी आप क्यूबिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, आपको पता होगा ही, है ना, हमने इतने देर से पढ़ाई करी है, याद हो गया होगा साथ में चलते चलते। अगले क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस, है ना। तो बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है, फिर से वही बात क्या, कि लेट अल्फा बीटा बी द जीरोस, है ना, ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, ले लिया हमने पी ऑफ एक्स, ठीक। तो अब हमें गिवन क्या है भाई साहब, हमें गिवन है क्या, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा, वो हमें गिवन है 3, और अल्फा इंटू बीटा, है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें कितना गिवन है 2। तो हमें पता है भैया
क्या कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे बनाया जाता है, तो पी ऑफ एक्स बराबर के टाइम्स है ना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स और इंटू में है ना ये सॉरी प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह चुपचाप 3 लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा की जगह भाई साहब 2 लिखेंगे। तो हमारे पास आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। और मैंने जैसा कि बताया है कई बार आंसर ये भी लिखा मिल सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं। उन्होंने के को क्या कंसिडर कर लिया है, 1 कंसिडर कर लिया है, पर स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा के होता है। ठीक, तो मेरे ख्याल से आपको इतनी बात समझ में आई, कितना आसान था। चलिए अगला देखिएगा, है ना, टाइम क्यों वेस्ट करना, जो आप जल्दी सीख सकते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर। अच्छा ठीक है भैया, तो करते हैं सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर। तो वही है भैया, लेट द अल्फा बीटा बी द जीरोस है ना ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक, यदि ऐसा है तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना -1 और अल्फा इंटू बीटा आपको दिया हुआ है माइनस का 20। ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस भी निकालने, चलो निकाल लेंगे। अच्छा हमें पता है भैया कि कैसा दिखेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वो दिखेगा पी ऑफ एक्स बराबर है ना के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा। तो ये अच्छा के को मैं यहाँ 1 कंसिडर कर रहा हूँ है ना, क्योंकि उन्होंने हमें जीरोस भी निकालने को बोले और के की हमें उन्होंने कोई स्पेशल वैल्यू दी नहीं है, तो मैं 1 कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा भाई साहब, -1, ये एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है हमारे पास माइनस का 20। ठीक, देख लीजिए बड़े कायदे से है ना। यदि ऐसा है तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और ये एक्स हो गया और माइनस का 20। अब हमें पता है 20 लाना है, यहाँ पे 1 है तो 21 लाना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 है ना, ये लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यदि ऐसा तो x कॉमन लेते ही ये हो जाएगा x प्लस 5 माइनस 4 कॉमन लेते ही ये भी हो जाएगा x प्लस 5 है ना, इस तरीके से मेरे ख्याल से बिल्कुल सही हुआ है ना, माइनस साइन दोनों के बाहर, 4 5 20। और यदि ऐसा है तो x प्लस 5 कॉमन लेते ही हमारे पास बचा x माइनस 4। ठीक, तो ये हमारा क्या आया है p ऑफ x। ठीक, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हमने क्या कंसिडर कर लिया 1। अच्छा इतनी बात है, तो आपको पता है जीरोस निकालने थे, तो हम इक्वेटिंग p ऑफ x को किसके, जीरो के। ठीक, ऐसा करते ही p ऑफ x को जैसे इक्वेट करेंगे जीरो से, तो हमें पता है क्या हो जाएगा भाई साहब कि ये जो दिया था x प्लस 5 और x माइनस 4 ये किसके इक्वल में चले जाएंगे, जीरो। तो हमें पता है कि आइदर दिस क्वांटिटी विल बी जीरो और x माइनस 4 विल बी जीरो। तो इससे हमें ये समझ में आ गया कि x की वैल्यू -5 या फिर 4, दो तरीके की वैल्यूज वो कंसिडर करेगा, जिससे ये जो दिया हुआ पॉलिनोमियल है ये अपने आप को क्या बना लेगा, एक जीरो बना लेगा। ठीक, इसीलिए इन्हें जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। ठीक, हो गया सॉल्व खत्म, अगला करते हैं। ठीक, आशा करता हूं ज्यादा तेज नहीं चल रहे हैं। चलिए देखिए, इफ 4 इज अ जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाँ, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक जीरो दिया हुआ है, फाइंड इट्स अदर जीरोस। देखिए एक तो लॉन्ग मेथड है, एक तो अच्छी खासी लॉन्ग मेथड है और एक शॉर्ट मेथड है ना। तो आपको अब कौन सी सीखनी है आप पे निर्भर करेगा। ठीक, देखिए कहने का मतलब ये कि पहले बात कर लेता हूं लॉन्ग मेथड पे। ठीक, लॉन्ग मेथड आपसे क्या कह रही है भाई साहब, लॉन्ग मेथड के हिसाब से आपको एक जीरो दिया हुआ है, तो लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स के जीरोस हैं। ठीक, और आपको है ना गिवन क्या है, एक जीरो है, सपोज अल्फा आपको गिवन कितना है भैया, अल्फा आपको गिवन है 4। ठीक, अच्छा लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको ये भी तो पता होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है कितना, -b/a। ठीक, तो -b/a होता है और यहां से आपको a b c d चारों वैल्यूज दिखाई दे रही होंगी। ठीक, तो मैं यहाँ पे रखूंगा माइनस और b की वैल्यू हमारे पास है कितना, -3 दिख गया होगा आपको। ठीक, और a की वैल्यू आपके पास 1 है, जो कि मुझे कितना दे रहा है, सिर्फ 3 दे रहा है। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर मेरा कितना आ रहा है, 3। लेकिन हमने देखा है कि हमारे पास अल्फा बराबर कितना है, 4, तो मैं यहाँ पे 4 रखने वाला हूँ।
तो 4 प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना 3। तो बीटा प्लस गामा बराबर 4 उधर जाएगा माइनस का, तो मेरे पास आंसर बचेगा माइनस का 1। ठीक, बड़े ही सिंपल शब्दों में आपने काम किया। अच्छा, एक और चीज हमारे पास रहती है, वो क्या कहती है भाई साहब, वो ये कहती है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, है ना, याद आ रहा होगा आपको, ये होता था माइनस का d बाय ए, है ना, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही होगी। यदि ऐसा है ना, ये याद होने चाहिए, याद रखेंगे तो ही काम बनेगा। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे बता दूं, है ना, ताकि समस्या ना रहे। कईयों को ये भी याद आ रहा होगा, सर ये भी तो रहता था अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, है ना, तो ये ले लो भैया, ये भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, सी बाय, है ना। आपको तो ये पता होना चाहिए कि कौन सी इक्वेशंस को कब इस्तेमाल करना है। तो इसको देख लेते हैं, सी बाय ए को। सी बाय ए यदि है तो सी बताइए, सी आपको दिख रहा होगा माइनस का 10 लिखा हुआ है, ठीक, और ए तो 1 ही है, उसका कुछ हो नहीं सकता, तो ये हो गया माइनस का 10। अच्छा, अब बीटा प्लस गामा आपके पास है, बीटा प्लस गामा, तो देखिए मैं इसको अरेंज कर रहा हूं, है ना, बीटा गामा को इधर प्लस ये लिखा अल्फा बीटा और ये लिखा गामा अल्फा, दिख रहा है, ये वाले और ये वाले को साथ में लिख दिया है, और बराबर में क्या चल रहा है, माइनस का 10 चल रहा है। यदि इतनी बात समझ में आ रही है तो ये बीटा इंटू गामा प्लस इन दोनों में से कॉमन अल्फा है, ठीक, तो अंदर बीटा प्लस गामा ही बचेगा और इज इक्वल टू में माइनस का 10, है कि नहीं। बीटा प्लस गामा की वैल्यू आप देख पा रहे हैं -1 है, ठीक, बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 है। अल्फा की वैल्यू भी आप देख पा रहे हैं 4 है, तो ये लिख दिया 4 और ये प्लस का निशान बना दिया, इज इक्वल टू में -10 चल रहा है। यदि ऐसा है तो देखिए बीटा गामा ये आपके पास कितना आ रहा है भाई साहब, माइनस का 4 बराबर में माइनस का 10, माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4, तो बीटा गामा बराबर बचेगा माइनस का 6। कितनी बात आपको समझ में आती है ना, सिंपल शब्दों में इस तरीके से ये भी काम कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या करें भैया, तो अब तरीके तो बहुत सारे हैं, कौन से तरीके से जाएं, जैसे चलिए ये वाला तरीका ले लेते हैं ना, मैं बोलो ना, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे, आप कई तरीकों से कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कईयों के दिमाग में बहुत सारी चीजें खुराफाती आने लगी होंगी, बिल्कुल कर सकते हैं। अब जैसे मेरे दिमाग में ये आ रहा है अभी, है ना, मैं लॉन्ग मेथड, जो बिल्कुल लॉन्ग मेथड है उससे चल रहा हूँ। शॉर्ट मेथड आपके दिमाग में आने लगी बहुत, सबसे शॉर्टेस्ट आखिरी में बात करेंगे। तो देखिए हमें अच्छे से पता है क्या भैया, मैं थोड़ा ताकि आपके कुछ और चैप्टर्स को भी मजबूत कर दूं, मेरे पास एक बीटा प्लस गामा है, एक बीटा इंटू गामा है, तो मैं यहाँ पे बोलने वाला हूं कि बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर बराबर होता है बीटा प्लस गामा के होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा के बराबर। बीटा गामा है ना, बीटा गामा है वो, बीटा गामा, ये एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, ठीक, ये फॉर्मूला याद दिलाने की आवश्यकता थी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भैया, बीटा प्लस गामा हमारे पास है माइनस का 1, तो ये मैंने लिखा माइनस के 1 का स्क्वायर -4 इंटू बीटा गामा भी हमने निकाला है माइनस का 6, ये मैंने रख दिया माइनस का 6। यदि ऐसा है तो ये हो जाएगा 1 और ये माइनस माइनस प्लस 4 6 24 और ये दिया हुआ है बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर। यदि ऐसा देख पा रहे हैं तो बीटा माइनस गामा आपको दिखेगा 25 और ये मैंने बना दिया स्क्वायर रूट, ठीक, जैसे स्क्वायर उधर भेजा तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन, तो बीटा माइनस गामा आपके पास आएगा प्लस माइनस का 5। आप कोई से भी दो ले सकते हैं, चाहे तो आप बीटा माइनस गामा बराबर 5 लें, चाहे तो आप बीटा गामा -5 लें, दोनों से आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अच्छा, तो लेट हम कंसिडर कर रहे हैं कि इसको सिर्फ बीटा माइनस गामा बराबर 5 को। सो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मान लो मैंने इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक, ये इक्वेशन 1 है, इसको यहां ला रहा हूं, ठीक, तो और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो हमने बात करी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस, पहली और दूसरी इक्वेशंस को सॉल्व करने पे, तो देखो बीटा प्लस गामा बराबर -1 है और बीटा माइनस गामा बराबर 1 आपके पास कितना है 5। जैसे इस ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बीटा, सही बात है, ठीक, और ये 5 में से एक जाएगा, बचेगा 4, तो बीटा बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 2, है कि नहीं। अल्फा आपके पास 4 ऑलरेडी है, ध्यान रखना, अल्फा आपके पास 4 तो है ही, एक रूट तो दिया ही है, बीटा आपने 2 निकाल दिया। अच्छा, यदि ऐसा है तो अब आप इनमें इसी में रख के अगला निकाल सकते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट, है ना, आपको गामा चाहिए, तो ये गामा बराबर -1 और प्लस का कितना, प्लस का बीटा है ना, तो माइनस का बीटा दिख रहा है ना, ये वाले इक्वेशन से
ना, गामा को यहीं रहने दिया, -1 वहीं का वहीं, प्लस का बीटा उधर गया, माइनस का बीटा, तो गामा बराबर -1 -2, तो गामा आपके पास आ रहा है -3। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई, तीनों के तीनों जीरोस आ गए। तो ये तो थी लॉन्ग मेथड, ये तो थी लॉन्ग मेथड। शॉर्ट मेथड क्या है? शॉर्ट मेथड तो बिल्कुल क्वेश्चन को एकदम उड़ा देगी। कैसे? बहुत ही सिंपल वे में। एक जीरो दिया हुआ है ना भाई साहब, एक जीरो दिया तो उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। कैसे? देखिए, अच्छे से देखिएगा। यदि आपको गिवन था, है ना, अनदर मेथड, ठीक, तो अनदर मेथड पे बात करते हैं। बहुत ही सिंपल शब्दों पे हम बात करेंगे। ठीक, देखिए, गिवन हमें था अल्फा बराबर कितना? 4। एक रूट पता है। जब एक रूट पता है तो आप उसको यहाँ पे इस तरीके से लिखिए। ठीक, और बाकी इसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको अरेंज करिए। पहला 1, फिर -3, फिर आपके पास है -10 और आपके पास एक है 24। ठीक, ऐसा करते साथ ही इस तरीके से लाइन बना लीजिए, है ना। ये डिवाइजर मेथड है, कोई दिक्कत नहीं, आप बना सकते हैं। तो पहले तो इस नंबर को चुपचाप नीचे उतार लीजिए। ठीक, 4 1 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4। इन दोनों को ऐड करिए, कितना हो रहा है? तो ये आपको दे देगा कितना? 1। फिर से मल्टीप्लाई करिए, 4 1 जा 4, तो यहाँ पे लिखा 4। ठीक, इन दोनों को ऐड करिए तो ये आपको दे देगा कितना? -6। 4 का -6 में मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा कितना? -24, और ये 0 जो कि आपका क्या होता है? रिमाइंडर होता है। ठीक, तो सर ये जो आए हैं क्या है? तो भैया ये जो आए हैं ना, ये वाले जो भैया 3 आए हैं, इन्हें कहा जाता है कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, है ना। ये इसी के क्वाड्रेटिक में रेड्यूस होने के कोफिशिएंट्स हैं। कैसे? यानी कि मैं लिखने वाला हूं कि 1x, ठीक, और जो भी साइन है सब लेना है, +1, है ना, ये x² रखना है, पहले x², फिर 1 × x, और फिर माइनस का क्या लिखना है? 6। तो कायदे से आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लिया, x² + x माइनस का कितना? 6। इसको सिर्फ ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक करना बहुत ही आसान है मेरे ख्याल से। कितना हो जाएगा? +3x, -2x और -6। ठीक, हमने यहां से मेथड शुरू करा है। यदि इतना है तो x कॉमन ले रहा हूं मेरे पास, तो ये आ जाएगा x + 3। -2 कॉमन ले रहा हूं तो भी मेरे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे x + 3। ऐसा करते ही मेरे पास एक फैक्टर आ रहा है x - 2, एक फैक्टर आ रहा है मेरे पास x + 3। सही बात है। अब देखा जाए तो मेरे पास 2 फैक्टर ये आ चुके हैं और एक फैक्टर ऑलरेडी गिवन था, वो था 4। ठीक, यानी कि ये जो दिया हुआ पॉलिनोमियल है इसके पास, है ना, और यहां से देखिए, पहले ये भी लिख दूं, ये आपको x बराबर एक तो 2 दे देगा और एक आपको दे देगा -3। ठीक, अब सुनिए, एक आपने पहले से ले लिया था अल्फा, एक आपने, है ना, तो अल्फा पहले से ले लिया था, बीटा आपने क्या ले लिया? 2, गामा आपने क्या ले लिया? -3। तो देखिए यही आया था, गामा -3 दिख रहा होगा, बीटा आपको 2 दिख गया होगा। ठीक, अल्फा आपको 4 तो गिवन ही था। तो बताइएगा कौन सी मेथड ज्यादा बड़ी है और कौन सी मेथड ज्यादा छोटी है? ये आपके ऊपर डिपेंड है ना। मैं ये मेथड इसलिए लेके जाने वाला था कि हो सकता है आपके टीचर्स ने बताया हो कि भाई ये तरीका उन्हें पता नहीं पसंद आया हो, ना पसंद आया हो, फिर भी मैंने बता दिया। आप ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। काफी लॉन्ग चली जाती है आई नो, पर ये वाली एक तरीके है जिससे आप कोई भी क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस भैया ये बात ध्यान रहे, यहाँ पे 0 आना चाहिए, रिमाइंडर यहाँ पे 0 आना चाहिए। एक फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा। एक फैक्टर निकालने का अच्छा तरीका है, बहुत ही सिंपल ही है ना, +-1, +-2 या +-3। मैक्सिमम यहाँ तक ये 3 में से कोई ना कोई नंबर वेरीफाई हो जाते हैं। क्लास 10th के लेवल पे बात कर रहा हूं। इतनी हार्ड इक्वेशंस नहीं देते हैं, ऐसी इक्वेशन देते हैं जो इन 3 नंबरों से लगभग वेरीफाई हो जाती है। चलिए आगे, दिख रहा होगा ये 2 और -3 से वेरीफाई होगी। ठीक, 4 उन्होंने दिया हुआ था। चलिए अगला करते हैं भैया। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, फाइंड द अदर जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लेना है? लेट अल्फा बीटा बी 0 ऑफ p ऑफ y लिखूंगा इस बार, क्योंकि मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस बार y के टर्म में दिया हुआ है। ठीक, क्या दिया हुआ भैया? फाइंड द अदर जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो भैया एक जीरो गिवन है ना, तो एक जीरो को लिख लेते हैं, अल्फा बराबर -12। ठीक, अब हमें दूसरा जीरो निकालना है। तो क्या दिक्कत है इसमें? हमें अब बहुत सारी चीजें दिमाग में आ रही होंगी, ज्यादा दिमाग में मत लगाओ। क्या मैं अल्फा इंटू बीटा लिख रहा हूँ? अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। ठीक, अल्फा इंटू बीटा मैंने यहाँ पे लिखा और c/a मेरे को उसमें से मिल जाएगा। c मेरे पास कितना भाई साहब? -60 है, a मेरे पास कितना है? 1 है।
ठीक। अच्छा, साथ में मुझे अल्फा भी तो दिख रहा है -12 है, तो ये मैंने रख दिया -12 इंटू बीटा बराबर है माइनस का 60। तो सब बोलेंगे भैया बीटा बराबर हो जाएगा -60/-12, जो कि कैंसिल आउट होगा और बीटा मुझे दे देगा 12 5 60 खत्म। ठीक, आप अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते थे, मैं भी आपके दिमाग में वो चीज ला सकता था, पर उतना सारा क्यों करें, जो काम का वही देखो ना कि यार इससे भी सॉल्व हो सकता है। ठीक, जब आप इस लेवल पे खेलने लग जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार इस तरीके से क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व किए जा सकते हैं, बस हमें अपना दिमाग अच्छा रखना है। ठीक, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन अप्रोच किए हमने। आगे चलिए देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन, x² - 3√2x + 4, ये भी जो भी क्वांटिटी दी हुई है ना, जहां पे √2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि √2 हो जाएगा तो नॉट डिफाइन का केस हो जाएगा। एट हाउ मेनी पॉइंट्स डज द ग्राफ ऑफ अबव एक्सप्रेशन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, यानी कि इसका जीरो पूछ रहा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, जीरो निकाल देते हैं भाई साहब। क्या करना है, यानी कि x के टर्म में तो p ऑफ x हमें दिया हुआ है x² - 3√2x + 4 अपॉन में x - √2। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अच्छा कायदे से देखा जाए तो ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल है, नीचे वाला भी एक पॉलिनोमियल है, पर पहले इसको पॉलिनोमियल बोलना सही नहीं होगा ना, पहले पॉलिनोमियल बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने कहीं पे भी हमें ये नहीं कहा है कि वो पॉलिनोमियल है। ठीक, तो हम यही आपको समझाना चाह रहा था कि जब तक ये पॉलिनोमियल नहीं है, नहीं पता हो, आप क्या ले लीजिए, एफ ले लीजिए। क्या ले लीजिए, एफ। जब बिल्कुल कंफर्म पता हो कि ये पॉलिनोमियल है तो ही पी का इस्तेमाल करिए। चलिए एफ ऑफ एक्स ले लिया, अब इसको फैक्टराइज कर देते हैं, ये तो आपने किया होगा है ना, बहुत ही सिंपल है। क्या हो जाएगा, माइनस का 2√2x लिख सकता हूं और माइनस का √2x लिख सकता हूं, है कि नहीं। अब बड़ा आसान है, और नीचे जो चल रहा है वो चलने देंगे, x - √2, ये हो जाएगा। x कॉमन जैसे ही लूंगा यहां से तो अंदर बचेगा x - 2√2 है ना, x - 2√2, यहां से -√2 कॉमन लेंगे तो x - 2√2 बच रहा है, दिख रहा है। क्यों, क्योंकि √2 का देखो जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो √2 × √2 2 और 2 2 4, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और नीचे यहाँ पे आपके पास x - √2, x - 2√2 एक फैक्टर और एक फैक्टर x - √2, और नीचे वाला फैक्टर अब कटने के लिए तैयार हो चुका है, x - √2 से x - √2 कैंसिल आउट, तो x - 2√2। ठीक, ये आपने क्या निकाल दिया, अपना पॉलिनोमियल है ना। अब इसको पॉलिनोमियल बोल सकता हूं मैं। ठीक, अब मैं इसको पॉलिनोमियल बोल सकता हूं क्योंकि x की डिग्री क्या है, होल नंबर है ना। आपको समझ में आएगा कि क्यों मैंने ऐसा बताया कि पहले f ऑफ x था, पर हमें कि कंफर्म नहीं था कि भैया वेदर इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट, क्योंकि उन्होंने कहीं पे लिख के भी नहीं दिया, कहीं पे लिख के नहीं दिया है ना। अच्छा, यदि ऐसा है तो आपको पता है क्या करेंगे, हम इसका जीरो निकालेंगे है ना, इक्वेटिंग, क्योंकि वो पूछ रहा है एक्स एक्सिस में कहाँ कट कर रहा है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि एक तो ये तरीका होता है कि आप p ऑफ x को किसके इक्वल में डाल दो, जीरो के इक्वल में डालोगे, तो जैसे ही जीरो के इक्वल में डालोगे तो आपको x - 2√2 जीरो देगा, और किस पॉइंट पे, 2√2 पे। ठीक, x = 2√2 है ना, इट इज अ पॉइंट वेयर p ऑफ x है ना, वेयर ग्राफ ऑफ p ऑफ x, वेयर ग्राफ ऑफ p ऑफ x कट x एक्सिस, ये वो पॉइंट है। ठीक, और मैंने आपको बताया कि बेसिकली इसको जीरो के इक्वल में डालने का कोई मतलब नहीं है, आपको पता है, मैंने इसको बताया था कि अपने आप में क्या होता है y, और यदि मुझे पता करना है कि x एक्सिस में कहाँ कट हुआ है तो y को क्या कर दूंगा, जीरो। तो ये जीरो इसलिए लिखते हैं है ना, तो y को जीरो कर दिया तो आपको x मिल गया। यदि बोलता कि भैया y एक्सिस में कट कर रहा है तो मैं x को जीरो कर देता, तो y कितना मिल जाता, -2√2। ठीक, इस तरीके से भी आपने सीखा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, ये रहा भैया एक मस्त क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, वो वाला बंदा इस बंदे को पूरी तरीके से डिविजिबल करते जा रहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, तो ये जो p और q जो मिसिंग है इसको निकालना है। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है आपको, वो जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इस पर बात करते हैं। p ऑफ x = x² + 7x + 12, यदि वो बंदा इसको पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, यानी कि उसके जो फैक्टर हैं वो इसको पूरी तरीके से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो भैया हम निकालने वाले हैं फैक्टर्स ऑफ ये जो बंदा है x² + 7x + 12। ठीक, वो डिवाइड कर रहा है ना, वो डिवाइड कर रहा है यानी कि उसके फैक्टर भी क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, तो इसके फैक्टर बताइए क्या हो जाएगा, तो ये x² 12 निकालना है ना, तो 4x + 3x + 12 मेरे ख्याल से आ जाएगा है ना, 4 3 12,
और 7, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो भी आपके पास x प्लस 4, तो ये आपके पास एक तो आ रहा है x प्लस 3 और एक आपके पास आ रहा है x प्लस 4, ये आपने फैक्टर्स निकाल दिए। ठीक, ये आपके किसके फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x। ठीक, ये वो फैक्टर्स हैं जो इसको क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। यानी कि इसके जीरोस पे यदि बात की जाए तो जीरोस आपको एक तो -3 दिखाई दे रहा है और एक आपको -4 दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब अगले पॉलिनोमियल पे बात कर रहे हैं, है ना। सपोज उसका नाम p डैश एक्स रख दिया भैया, p डैश एक्स रखा तो जो भी दिया उसको लिख रहा हूँ x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस px और प्लस का क्यूब। ठीक, अब क्योंकि भैया ये जो आपने इसको देखा होगा रिमाइंडर थ्योरम से, ठीक, रिमाइंडर थ्योरम भी देखी होगी आपने और आपने फैक्टर थ्योरम भी देखी होगी, तो हम फैक्टर थ्योरम का अप्लाई करने जा रहे हैं। ये वाली चीज फिर इसको वेरीफाई करेगा। यदि ये दोनों इसको डिवाइड करने की क्षमता रखते हैं तो ये जो फैक्टर्स हैं इनसे जो जीरोज मिले हैं वो जीरोज इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। कैसे करेंगे भैया कि मैं p डैश क्या निकालने वाला हूँ, -3, तो ये हो जाएगा -3 की पावर 4 प्लस 7 इंटू -3 का क्यूब प्लस 7 इंटू -3 का स्क्वायर और ये प्लस p इंटू -3 और प्लस का क्यूब। ऐसे सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 और फिर 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। ठीक, अच्छा ये 3 3 9 थे 27 और 27 7 जा, है ना, तो 49 और 7 2 जा 14 और 14 प्लस 4 हो जाएगा 189। तो ये हमारे पास लगभग क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है ना, माइनस का 189 आ रहा है। अच्छा, ये 3 3 जा 9 और 9 7 जा 63, है ना, पर प्लस का क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, और ये माइनस का 3p हो जाएगा और प्लस का q हो जाएगा। ठीक, ये आपने क्या निकाला है, p डैश -3 निकाला है। और सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर, मेरे ख्याल से करते हैं भैया, कितना हो जाएगा, हाँ माइनस कर देते हैं भैया, तो 9 में से 1 गया तो ये बचा 8, 8 में से 8 गया तो ये 0 और ये 108 पर माइनस का है ना, माइनस का, और प्लस का 63 माइनस का 3p और प्लस का q। और थोड़ा सा सॉल्व करने पे हमें क्या मिल रहा है भाई साहब, 8 में से ये अपना 3 घटा दोगे तो बचेगा कितना, 5, है ना, और 10 में से 6 जाएगा तो ये अपना आ जाएगा 4 लगभग, और हाँ 4 ही, और माइनस का, और ये जो बचा हुआ वो लिख दूँ, माइनस का 3p प्लस का q। ये आपने क्या निकाला है, p डैश -3, है ना। p डैश -3 यदि निकाला है तो अब हम क्या करने वाले हैं, लेट p डैश -3 को किसके इक्वल में डाल दो, 0 के इक्वल में डाल दो। ठीक, तो इससे हमें एक इक्वेशन मिल रही है क्या, माइनस का 45 माइनस का 3p और प्लस का q बराबर में कितना भाई साहब, 0। -45 उधर भेज रहा हूं तो q -3p बराबर 45 मेरे लिए फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, अच्छा, लेकिन ये वाला 0 भी तो इसको वेरीफाई करेगा, तो अगेन हम ये प्रोसीजर अपनाएंगे भाई साहब। ठीक, क्या करेंगे, इस बार -4 को रखना है, तो है ना p डैश -4, तो -4 की पावर 4, अरे गजब, प्लस, बच्चों तैयार रहो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए, है ना, थोड़ा कैलकुलेट करना है तो प्लीज तैयार रहिए, प्लस p इंटू -4 और प्लस का q, इस तरीके से। ठीक, कहीं गलती हो जाए, भूल चूक माफ कर देना रे। अच्छा, 4 4 जा 16 और उधर 4 4 जा 16, 16 का स्क्वायर 256 और पावर इवन है तो पॉजिटिव, 4 4 जा 16 4 जा 64 और 64 7 जा 7 4 जा 28 और 7 6 जा 42 44, यानी कि हो जाएगा माइनस का 448 प्लस का 4 4 जा 16, है ना, 16 ही हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा कितना, 7 6 जा 42, है ना, 4 कैरी और कितना 112, अरे यार 16 7 जा लिखा हुआ है, चलो 112, है ना, ज़्यादा ही खो गए थे अपन, माइनस का 4p और प्लस का q, ज़्यादा खो गए थे अपन कैलकुलेशन में, भूल ही गए थे कि 16 का पहाड़ा लिखा हुआ है। चलिए देखिए, अब इसको घटा लेते हैं भाई साहब, देखते हैं कितना हो जाएगा, ये तो 6 2 8 हो गया भाई साहब, है ना, 5 और 1 6 और 2 और 1 3, 368 माइनस 448 और माइनस का 4p प्लस का कितना q, है ना, और घटाते हैं और कितना हो जाएगा भाई, तो इन्होंने दिया 448 में से 368 घटाना है, तो ये तो 0 हो गया, ये अपने पास 3 ही है, ये 13 हो गया, है ना, 13।
और 13 में से जैसे ही अपने 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे भैया, 4 3 7 मेरे ख्याल से, है ना, इतने ही बचेंगे। 13 ही बचेगा कि 14 हो जाएगा, ये कितना, ये 14 हो रहा है यार, 14 है ना, हाँ। तो 8 बचेंगे, 8 80 हो जाएगा, 80 माइनस का, लेकिन और माइनस का 4p और प्लस का q। ठीक है भैया, और ये आपने क्या निकाला, p डैश माइनस 4, है ना। आशा करता हूँ कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोग को, आप लोग मेरे से भी तेज कैलकुलेट कर पाते होंगे यार। ठीक, लेट p डैश माइनस 4 बराबर कितना, 0। यदि ऐसा है तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या हो जाएगा, माइनस का 80 माइनस का 4p और प्लस का q बराबर में कितना, 0। तो अरेंज करके लिख रहा हूँ q माइनस 4p बराबर में 80, इक्वेशन नंबर 2। ये इस तरीके से सॉल्व करना आपको आना चाहिए। ठीक, अच्छा भाई अब क्या करें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, पहली और दूसरी से भैया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एलिमिनेशन लगा देते हैं, है ना, एलिमिनेशन ही लगाएं। q माइनस 3p बराबर में 45 और ये q माइनस 4p बराबर में 80। ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया साहब, और ये माइनस का हो गया। ठीक, ये तो निकल लिया। ठीक, अब प्लस का 4p माइनस का 3p यानी कि बचा सिर्फ p, और ये कितना बचेगा भाई, ये बचा 5, है ना, और ये आपका कितना, 7 में से 4 घटा दें तो लगभग 35, लेकिन माइनस का, है ना, माइनस का ही बच रहा होगा क्योंकि 80 माइनस का है। p बराबर माइनस का 35। अब कहाँ गई वैल्यू अपनी, ये ले रहे हैं, है ना, q माइनस, है ना, फ्रॉम लिख भी दूं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन से, पहली वाली इक्वेशन से, तो q माइनस 3p बराबर में दिया हुआ है 45, तो q माइनस 3 इंटू ये 35 लिखेंगे भैया, है ना, माइनस का 35 बराबर में 45, ऐसा ही है ना। तो q प्लस हो जाएगा, अच्छा दोनों नेगेटिव ही आने वाले हैं, तो भैया 3 5 ज़ा 15, है ना, और 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10, 105 कुछ, और ये 45। तो q बराबर भैया क्या करना है, 45 माइनस 105। ठीक, तो q हमारे पास आ जाएगा, माइनस का आएगा, 5 में से 5 गया भैया 0 बचा। ठीक, और 10 में से 4 गया 6 बचा। ठीक, तो माइनस का 60। तो ये दो नंबर आपने निकाल दिए भैया, p बराबर माइनस का 35 और q बराबर माइनस का 60। हमें यही निकालने थे, p और q। इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपके पास ये रहा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना, अल्फा बीटा इसके क्या है, जीरोस है, सेटिस्फाइंग द रिलेशन, वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। तो चलिए पहले सेटिस्फाई ही करवा लेते हैं, क्या करना है हमें। ठीक, तो हमें गिवन है ना, गिवन है इस बार कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। अच्छा, अब इसको सेटिस्फाई करना है तो बताइएगा, पहले तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का b बाय ए होता है। ठीक, माइनस साइन लिया, b की वैल्यू कितनी है वहां पे 5 और a की वैल्यू कितनी है 2, यानी कि माइनस का 5/2 अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है भैया लो, c बाय ए। c हमारे पास वहां पे है k और a की वैल्यू है 2, इस तरीके से, है ना। अब नाउ जो हमें दिया हुआ उस पर बात करते हैं। क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 21/4। अब क्या करें, देखो ये याद होगा, इसका एक फॉर्मूला होता है ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो ये वाला लिखा है, और बराबर में 21/4। ठीक, ये होता है फॉर्मूला, मेरे ख्याल से आपको याद आ रहा होगा। अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लिख सकते हैं कितना, माइनस का 5/2, तो लिख देते हैं भैया माइनस का 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, हमारे पास कितना आया है k/2 आया है। ठीक, और प्लस का अल्फा इंटू बीटा, फिर से हमें कितना लिखना है k/2, है ना, ये भी k/2 ही चल रहा है। अच्छा, अरे ये तो सॉल्व हो जाता है यार, फिर भी चलो अब लिख दिया तो लिख दिया, 21 कितना भाई साहब 4, ये हो जाएगा भैया 25/4
माइनस का, है ना, ये हो जाएगा आपके पास कितना, 2k/2 प्लस का k/2 और बराबर में 21/4। देखिए जानबूझ के नहीं किया है ना, ये दोनों एक साथ सॉल्व हो सकते हैं, लाइक क्वांटिटीज में सॉल्व हो सकते हैं, मुझे पता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको एलसीएम याद होगा कैसे लिखते थे ना, जानबूझ के नहीं काटा कि ये 2 यहाँ पे भी 2 तो 4 हो गया, यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2 ये 4 हो गया। एलसीएम लेने का तरीका है ना, इसलिए नहीं काटा और कोई बात नहीं थी। बाकी ये दोनों हाँ बिल्कुल लाइक क्वांटिटीज है, -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो माइनस का अल्फा बीटा ही लेना था हमें सिर्फ। ठीक, अच्छा अब वो ले लिया तो मैं बोला कौन काटे कौन मिटाए ना। 25 है ना, अब एलसीएम सबका सेम है, तो 25 माइनस का कितना हो जाएगा भाई साहब 4k, है ना, ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4k और प्लस का कितना 2k और अपॉन में कितना चल रहा है भाई साहब 4 बराबर में कितना 21/4, तो ये 4 से 4 निकल लिया। ठीक, अब इतनी बात समझ में आई है, तो 25 और माइनस का 4k और प्लस का 2k कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 2k बराबर में 21। ये ऐसा है तो 25 माइनस 21 बराबर में कितना 2k, 5 में से एक गया भाई साहब आपके पास 4 बचा और ये आ गया आपके पास 2k की वैल्यू, तो k आपके पास आ गया 2, k कितना है आपके पास 2। तो भैया k की वैल्यू 2 आई है जो हमें निकालनी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, है ना। इस तरीके के भी क्वेश्चंस के लिए आप लोग तैयार रहिए, है ना। फिर से बोल रहा हूँ, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, ये दोनों लाइक क्वांटिटीज हैं, सॉल्व हो सकती हैं। ठीक, अपन ने ध्यान नहीं दिया, वो लिख दिए थे तो इसलिए अपन ने मिटाना सही नहीं समझा, अपन ने आगे सॉल्व कर दिया, थोड़ी गलत किया। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए भैया, कर पाए तो अच्छी बात है, क्वेश्चन करना आना चाहिए। इफ एफ ऑफ एक्स बराबर इतना दिया हुआ है, वेयर ए इज नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है ना, ये ए अननोन क्वांटिटी है अभी। व्हेन एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, जब एफ ऑफ एक्स को किससे डिवाइड किया जाता है, एक्स प्लस 1 से डिवाइड किया जाता है, तो कोई भी रिमाइंडर बचता नहीं है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। फाइंड द जीरोज ऑफ एफ ऑफ एक्स, शो योर स्टेप्स। अब देखिए क्या करें भाई, तो डिवाइड पूरी तरह हो जाता है, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्या जा रहा है। हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स बराबर क्या लिखा है भैया, एक्स क्यूब माइनस का ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस 3x और प्लस का 6, ठीक है ना। अब क्योंकि भैया x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्योंकि वो उसको पूरी तरह डिवाइड कर देता है, यानी कि उसका क्या है, फैक्टर है। फैक्टर है तो इससे जो निकलने वाला जीरो होगा उसको क्या करेगा, वेरीफाई करेगा, यानी कि मैं अगले ही पल एफ ऑफ -1 निकालूंगा। आप समझ गए होंगे, x प्लस 1 से मुझे x की वैल्यू क्या मिल गई, तो यहां पे लिख दे रहा हूं, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू -1 विल सेटिस्फाई एफ ऑफ एक्स। आप समझ में आ गया, नीचे लिख भी दिया। ठीक, तो वही कर रहा हूं, तो एफ ऑफ -1 बराबर में क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब माइनस ए -1 का स्क्वायर प्लस ए -3 इंटू -1 और प्लस का 6, है ना। तो ये हो जाएगा, ये तो -1 ही रहेगा, -1 का स्क्वायर क्या हो चुका है 1, तो ये हो गया माइनस का ए। अच्छा, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का ए हो जाएगा और ये प्लस का 3 हो जाएगा और प्लस का कितना भाई साहब 6। तो हमारे पास आ चुका है माइनस का 2a साहब, ठीक, और ये 6 3 9 और 9 में से 1 गया तो प्लस का 8। ये आपने क्या निकाला है, एफ ऑफ -1 निकाला है। अच्छा, तो फिर वही बात क्या कि भैया एफ ऑफ -1 पॉलिनोमियल को जीरो निकालना हो, तो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालने का तरीका होता है, उसको किसके इक्वल में डाल दो, जीरो के इक्वल में डाल दो। तो यदि ऐसा है तो -2a प्लस 8 बराबर में कितना 0, तो -2a बराबर कितना माइनस का 8, तो a बराबर कितना -8 बटे -2, तो a की वैल्यू आ जाएगी कितना हमारे पास 4। a की वैल्यू कितनी आ चुकी है 4, यानी कि देखा जाए यदि इसको सॉल्व किया जाए, कहाँ पे लिखें, यहाँ पे, तो जो आपके पास एफ ऑफ एक्स है वो कुछ इस तरीके का है, एक्स क्यूब माइनस, है ना, a की वैल्यू 4 आ चुकी है तो वहाँ पे पुट कर रहे हैं अपन 4x स्क्वायर प्लस 4 - 3x प्लस का कितना 6। तो मेरे पास ये भैया एफ ऑफ एक्स आ ही चुका है, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का x और प्लस का 6। ठीक, अब इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से बड़ा ही आसान सा काम था। ठीक, अच्छा, इस कंप्लीटली फैक्टरेबल, फाइंड द जीरोज ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब इसके जीरोज निकालने हैं, इसके क्या निकालने हैं, जीरोज। कैसे निकालें भैया, तो क्योंकि x प्लस 1 इस बंदे का फैक्टर था,
x+1 इस बंदे का फैक्टर था, यानी कि इसका एक जीरो तो क्या हो गया 1। ठीक, और अभी आपने पीछे सीखा था कि यदि एक जीरो 1 हो गया तो ये लिखा। ठीक, और बाकी इसके कोफिशिएंट लिख दिए। कौन कौन है भाई साहब, है ना, थोड़ा ज्यादा जगह घेर लिया अपन ने। ये लिखा 1। ठीक, और इसके कोफिशिएंट बताइएगा। 1 हो गया, एक -4 हो गया, और एक आपका कितना 1, और एक आपका 6। ये इस तरीके से इस वाले को नीचे उतार देते हैं चुपचाप। 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 1 हो गया। -4 + 1 कितना हो जाएगा -3। 1 का मल्टीप्लाई -3 से किया तो यहाँ पे -3 आ गया। -3 + 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। 1 का मल्टीप्लाई -2 से किया, है ना, यही तो था ना, x+1। तो एक फैक्टर, अच्छा -1 है ना, -1 लेना था बेटा, है ना, ये -1 है। वही तो मैं सोचूं क्या गड़बड़ी हो रही। अच्छा, -1 × 1 ये हो जाएगा कितना -1, तो ये हो जाएगा -5 बेटा, है ना, -5। आशा करता हूं आप देख पाए होंगे ना। फैक्टर x+1 था, लेकिन उससे निकलने वाला जीरो क्या था, -1 था। अच्छा, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो अब मिटा ही दें वरना गोदना पड़ जाएगा। चलिए, -1 × 1 -1, ये हो जाएगा आपके पास -5। माइनस माइनस प्लस, और 1 5 = 5, है ना, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। तो -1 × 6 ये हो जाएगा -6। तो आप समझ भी गए होंगे क्यों एकदम से मुझे क्लिक किया कि भैया यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ी हुई, क्योंकि हमने पीछे बात कही थी रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक, वो आ नहीं रहा था, इसीलिए ध्यान से देखा कि कहाँ गड़बड़ी हुई। तो भैया आपने देखा कि x+1 तो फैक्टर है, 0 क्या है अल्फा, अल्फा क्या है 0, और 0 मतलब मैंने x+1 बराबर क्या लिया होगा 0, तो x की वैल्यू -1 है ना, ये ध्यान रखना। तो अल्फा हमारे पास क्या है -1 है। अच्छा, इससे ये समझ में आ गया 0, जो कि मेरे पास क्या है बेटे रिमाइंडर। और ये कॉफिशिएंट किसके हैं, क्वाड्रेटिक के हैं। तो लिख सकता हूं मैं x² माइनस का 5x और प्लस का कितना 6। इसको फैक्टराइज कर दे रहे हैं तो 6 लाना है ना, तो x² माइनस का 3x माइनस का 2x और प्लस का 6। x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x - 3, -2 कॉमन लेंगे तो x - 3। हमारे पास फैक्टर आ गया x - 2 और x - 3। ठीक, तो इनसे हमें पूरे जीरो मिल चुके हैं। कौन कौन से, एक जीरो तो हमारे पास क्या है ना, x की वैल्यू एक 2 आ रही है और एक आपके पास 3 आ रही है, सही बात है। अच्छा, तो ये वाली भी तो आपको कौन सी वैल्यू, मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं, सिंस x+1 इज अ फैक्टर, हेंस 1 0 विल अल्फा बराबर -1। तो ये मेरे लिए हो जाएगा बीटा भैया, और ये मेरे लिए हो गया गामा। तो अल्फा बराबर -1 है, बीटा बराबर मेरे पास 2 है, और गामा बराबर मेरे पास 3 है। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, वरना लॉन्ग मेथड भी आपको याद होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लेके चलेंगे। ठीक, अल्फा इंटू बीटा लेके चलेंगे। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आई है। ठीक, जिनको नहीं बन रहा भैया वही वाले स्टेप्स को लेके जा सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, है ना, यू कैन also apply long method। अच्छा, एक और मेथड याद दिलाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमारे बच्चे हो, याद देना जरूरी है। ये जो दिया हुआ है क्या कि x³ माइनस का 4x² प्लस का x और प्लस का 6, x+1 है ना, हमें पॉलिनोमियल तो मिल गया था, है ना, x³ - 4x² प्लस x प्लस 6। तो हमें एक फैक्टर तो कौन मिल चुका है x+1, तो चुपचाप x+1 से डिवाइड मार दो, याद आ रहा होगा। ठीक, तो मुझे यहाँ पे कितना चाहिए होगा, x² चाहिए होगा, सीखा होगा आपने एक क्लास में। ठीक, तो ये हो जाएगा x³ ये जैसे इसमें भी फिर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस का x², साइन चेंज होंगे। ठीक, और ये वाली वैल्यू क्या होती है, कट हो जाती है, याद आ रहा होगा। इसको जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा -5x², याद आ रहा हो, और ये दोनों टर्म्स नीचे आ जाएंगी, है ना, ये दोनों टर्म्स नीचे आ जाएंगे। अब मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए -5x, तो जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो -5x² मिल जाएगा। ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो -5x हो जाएगा। साइन चेंज करूंगा मैं तो ये साइन चेंज हो गया। ठीक, उससे ये वाले भी टर्म क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब ये प्लस का 5x है और ये प्लस का x है, तो ये हो जाएगा 6x प्लस का 6। तो प्लस का क्या करूंगा मैं, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 6x प्लस 6 आएगा, रिमाइंडर मेरा क्या बचा 0।
तो ये वही तरीका है जो ये है ना, ये वाला जो तरीका है, ये वही तरीका जो यहाँ पे लिखा हुआ है। जरा ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा 1 - 5 6, तो 1 - 5 और 6 है ना, ये वही तरीका है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको देखिए फिर से मिल गया x² - 5x + 6, ये लिखा हुआ है। फिर इसको फैक्टर कर दीजिए, इससे 2 फैक्टर मिल जाएंगे, एक फैक्टर आपके पास ऑलरेडी है x + 1, तो 3 फैक्टर मिलते हैं आपको यहाँ से। एक फैक्टर मिलता है आपको x + 1, एक फैक्टर आपके पास अभी हमने बनाया था x - 2, और एक फैक्टर आपके पास x - 3। इन तीनों को जब आप सॉल्व करोगे ना, तो आपको वापस यही क्यूबिक पॉलिनोमियल ही मिलेगा। ठीक, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा कि क्या करना है। चलिए, अच्छा, और लिखने का तरीका क्या होता है ये भी बता दे रहे हैं ना, इसमें भी कईयों को समस्या है। तो याद होगा भैया, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डिविडेंड, डिविडेंड के बराबर होता है। तो x + 1 इंटू में x² - 5x + 6 को लेके चलेंगे, बात समझ में आई? तो ये x + 1 और इंटू में क्या लिखा हुआ है, x² - 5x + 6, उसके फैक्टर्स लिखे हुए हैं ना, और ये किसके बराबर होता है, +0 भी लिखा हुआ है, +0 भी लिखा हुआ है, वो जो हमने बोला ना, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डिविडेंड, वही लिखा हुआ है। समझ में आएगी बात? तो इस तरीके से भी हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, आपको ये मेथड भी बता दी भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अच्छा, आगे अपने पास अब कुछ नहीं है, ठीक है, ये बता दिया। अच्छा, ये एक और है, चलिए देखिए भैया क्या दिया हुआ है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इफ इट इज गिवन दैट जीरोज आर इन एपी। मस्त क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है ना। देखिए कैसे करेंगे अप्रोच इस तरह के क्वेश्चन को, घबराने की जरूरत नहीं है। तो लेट अल्फा, बीटा एंड गामा बी द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, f ऑफ x। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोल रहे हैं, हमें गिवन है कि अल्फा, बीटा एंड गामा आर इन किसमें, एपी में। तो एपी में है तो हमें पता है कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो बीटा माइनस अल्फा किसके बराबर होगा, गामा माइनस बीटा के बराबर होगा। ठीक, अच्छा, माइनस बीटा को इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा बीटा प्लस बीटा, और ये माइनस का अल्फा उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का गामा लिखा हुआ है। ठीक, तो बीटा प्लस बीटा 2 बीटा बराबर आपको अल्फा प्लस गामा, है ना। पहली चीज तो ये समझ में आई। अच्छा, और क्या है भैया, और हमारे पास कोई डेटा नहीं, तो अब हम अपना डेटा निकालना शुरू करेंगे। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो बताइए क्या मुझे सम ऑफ जीरोस निकालना आता है ना। सम ऑफ जीरोस निकालना आता है। क्या होता है सम ऑफ जीरोस, कि अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा बराबर में कितना होता है, माइनस का b/a, है ना, यही होता है। तो बोलिएगा माइनस b की वैल्यू है माइनस का 12, और a तो हमारे पास 1 है। ठीक, तो यहां से मेरे को दिखाई दे रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस माइनस प्लस का कितना आ रहा है, 12। अच्छा, अब और क्या कर सकते हैं भैया, देखो इसी अल्फा और गामा दिख रहे हैं यहाँ पे, तो भैया बीटा प्लस अल्फा प्लस गामा इन दोनों को साथ में लिख लिया। ठीक, और इज इक्वल टू में क्या चल रहा है, 12। तो बीटा प्लस अल्फा या प्लस गामा की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 बीटा बराबर में 12, तो 3 बीटा बराबर में 12, तो बीटा बराबर कितना, 4, और एक गजब, 1 0 निकाल दिया अपन ने। अब फिर से मैं बोल रहा हूँ लॉन्ग मेथड से जा सकते हैं, फिर से बोल रहा हूँ लॉन्ग मेथड से भी जा सकते हैं या फिर शॉर्ट मेथड से भी जा सकते हैं, जो आपको सही लगे। एक मिल गया है ना, बीटा बराबर 4, यानी कि x बराबर 4 मिल चुका है, और x बराबर 4 यदि मिल चुका है तो मैं क्या कर सकता हूँ, उससे डिवाइड मार सकता हूँ, है ना। या फिर आप लॉन्ग मेथड के थ्रू भी जा सकते हैं, या तो आप लॉन्ग मेथड के थ्रू भी जा सकते हैं, इसमें कोई आपको समस्या होनी नहीं चाहिए। जैसे वही है ना, लॉन्ग मेथड कैसे, कि भैया अब ये बीटा मिल गया, आप बीटा को यहाँ रख दो, बीटा को आप यहाँ रख दो, तो क्या करोगे कि भैया 2 बीटा बराबर में अल्फा प्लस गामा, है ना, और बीटा बराबर 4 है, तो अल्फा प्लस गामा बराबर बीटा की जगह जैसी 4 रखोगे तो 4 2 8, ऐसा आएगा, है कि नहीं। अच्छा, फिर सर लॉन्ग मेथड और कैसे, अरे नाउ याद करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी तो है, उसका भी तो इस्तेमाल करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मैं बोला ना, आप किसी भी तरीके से जा सकते हो, इसलिए मैंने आपके दिमाग में डेवलप करते जा रहा हूँ थ्योरी,
है ना, कि एक आ चुका है तो फिर सीधे वो वाली तरीका जो आपने पीछे देखा था। और जो कई लोग लॉन्ग मेथड्स की सर लॉन्ग मेथड से कैसे निकालेंगे, इसलिए मैं हर बार लॉन्ग मेथड से भी निकलवाते जा रहा हूँ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर में कितना, है ना, सॉरी सी अपॉन ए, है ना, सी अपॉन ए। सी अपॉन ए होता था कि डी अपॉन ए, डी अपॉन ए होता था भैया लोग, माइनस का, वो भी माइनस का डी अपॉन ए, गलत ना लिखवा देना। अच्छा, माइनस साइन, डी कितना है भाई लोग, माइनस का 28, है ना, ये माइनस का 28 अपॉन में 1, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हमारे पास कितना है भैया, प्लस का 28, इस तरीके से। अच्छा, अब और क्या कर दें, मेरे ख्याल से बीटा की वैल्यू भी ले सकते हैं अपन, है ना, कुछ भी ले सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है, वरना मैं तो बोलता हूँ वही तरीका अप्लाई करो भैया लोग। चलो देखो क्या है भाई, बीटा बराबर 4 है, तो अल्फा इंटू गामा, है ना, क्यों हार माने अपन, 28 अपॉन में कितना भैया, बीटा, तो अल्फा इंटू गामा बराबर 28 अपॉन में बीटा की जगह 4 लिख सकते हैं, तो अल्फा इंटू गामा 4 7 जा 28, है ना, ये आ गया। अब क्या करें, अब देखिए मैं यहाँ से गामा की वैल्यू 7 बाय अल्फा लिख सकता हूँ, गामा की वैल्यू 7 बाय अल्फा, है ना, मैं जानबूझ के लॉन्ग मेथड सिखा रहा हूँ कि भैया जिनको नहीं पच रहा हो उनके लिए कि इस तरीके से जा सकते हैं, पर वो ये बहुत लंबी मेथड हो जाती है, बेफिजूल में टाइम वेस्ट। हालांकि सिखा दिया कि जब एक मिल गया है जीरो तो सीधे उसके कॉफिशिएंट्स लिखे, इस 4 को लिखा तो भी आंसर एग्जैक्ट आएगा, सेम आंसर आएगा, क्योंकि उन्होंने आपको क्या बोला, उन्होंने तो बोला है जीरोस निकाल के दे दो, पर मैं लॉन्ग मेथड उन बच्चों के लिए कि सर कैसे निकलेगा। अब देखो इतना आ गया ना, तो मैंने बोल दिया मान लो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, तो बताइएगा अल्फा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है, 7 बाय अल्फा, ठीक, इज इक्वल्स टू कितना, 8। सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 7 बराबर में 8 अल्फा। अब समझ में आया क्यों इस तरीके से बड़ा होता जा रहा है, और कुछ नहीं, अल्फा स्क्वायर माइनस का 8 अल्फा और प्लस का 7 बराबर में कितना भैया लो, 0। अब 7 लाना है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस का 7 अल्फा माइनस का अल्फा प्लस का 7 बराबर में 0, है ना, माइनस का 8 अल्फा ही आएगा। अच्छा, अल्फा कॉमन लेंगे अपन तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस 7, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये भी अल्फा माइनस 7 बराबर में 0। तो हमारे पास दो फैक्टर आ चुके हैं, एक तो अल्फा माइनस 1 और एक अल्फा माइनस 7 बराबर में 0। अब आपको पता है कि अल्फा आपके पास दो तरीके की वैल्यूज रख रहा है, एक 1 और एक 7। अरे बात समझ में आई कि नहीं। अब दो वैल्यूज अल्फा की हैं तो किस में आ जाए, बीटा तो फिक्स है ना, बीटा तो फिक्स है, तो ये वाली फ्रॉम फर्स्ट, तो देखिएगा भाई साहब क्या करेंगे, यहां पे हम करेंगे कि इफ अल्फा बराबर कितना 1, अल्फा को क्या ले रहे हैं आप 1, तो यहाँ पे 1 रखिए, है ना, तो जैसे ही 1 रखेंगे तो 1 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो गामा बराबर कितना आ जाएगा भाई साहब 7, कितना आ जाएगा 7, दिख रहा होगा ना, अल्फा की जगह यहाँ पे 1 रखिए, 1 को उधर भेजेंगे तो 8 में से 1 गया, बचा कितना 7, और बीटा आपके पास कितना है, बीटा आपके पास 4 है, ठीक, या फिर है ना, और इफ आप अल्फा बराबर कितना लेते हैं 7, अल्फा बराबर आप कितना लेते हैं भाई साहब 7, तो फिर से बताइएगा अल्फा 7 है तो 7 को उठा के यहाँ पे रखिए, 7 को उधर रखेंगे तो गामा आपके पास कितना हो जाएगा 1, और बीटा आपके पास अभी भी कितना है 4 है। ये आपने निकाल दिया आंसर, खत्म, है ना। हाँ, उस वाली मेथड से जाते तो आपको एक ही आंसर मिलता है, इस मेथड से आते हैं तो आपको दो पॉसिबल आंसर मिलते हैं। सर तो क्या गलत है, नहीं, मैंने आपको कल की क्लास में ये बात बताई थी कि एक ही जीरो से, है ना, 3 तरीके के जीरो थे, हमने कल एक क्वेश्चन किया था -1, 1 और 2, है ना, या -1 0 और 1, ऐसा कुछ जीरोस था, तो उससे कितने पॉलिनोमियल पास हो सकते हैं, यानी कि कितने पॉलिनोमियल के जीरो सेम हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स के जीरोस क्या हो सकते हैं सेम, तो एक ऐसा भी पॉलिनोमियल हो सकता है और एक ऐसा भी पॉलिनोमियल हो सकता है। यदि आप लॉन्ग मेथड से जाते हैं तो आपको ये समझ में आता है, लेकिन यदि भैया लोग सिर्फ पूछें कि जीरोस निकाल दीजिए, तो जीरोस पूछे थे उन्होंने, देखो यहाँ पे जीरोस पूछे, तो वाली तरीके भी भैया एक नंबर है। कौन सा तरीका आपको पता है कि भैया आप लोग क्या करोगे, कुछ नहीं, एक जीरो तो आपको पता चल गया था यहाँ पे 4, तो ये 4 को आपने लिखा, ठीक, और उसके बाद इसके कॉफिशिएंट्स को उतारा, 1, फिर माइनस का 12, फिर ये 39 और माइनस का 28, समझ में आई बात। और फिर यही है, इसको पहले नीचे यहाँ 1 उतारा, फिर 4 1 जा 4 यहाँ पे किया, ये हो जाएगा कितना माइनस का 8, है ना, और फिर -8 है ना, कितना हो जाएगा 4 8 जा 32 मेरे ख्याल से, है ना, और माइनस का वो भी
माइनस का हो जाएगा, तो आपके पास है ना कितना यहाँ पे 7 बचेगा, सिर्फ पॉजिटिव 7, और फिर 4 7 जा 28, और देखिए 0 आ रहा है रिमाइंडर, है ना। वही तरीका मैंने बोला ना। अब इससे आपको क्या मिल जाएगा कि सर ये एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का कितना दिया हुआ है 7। आपने यही कहीं पे लिखा देखा था, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 7, है ना। सेम चीजें मैं बता रहा हूं ना, आप किसी भी रास्ते से जाओ, और या फिर चाहते तो आप है ना, ये बीटा बराबर 4 था, यानी कि आपका x बराबर 4 आ गया था, तो आप x माइनस 4 से इस पूरे को डिवाइड मार देते तो भी आपके पास यही आता। किसी भी रास्ते से जाओ यार, यही आने वाला है। मैं तो सारे रास्ते बस ओपन करते जा रहा हूं कि कौन सा तरीका आपको सही लग रहा है, वैलिड कौन सा लग रहा है। इसके बाद आप वो ले सकते हो, ठीक। उसके बाद या तो डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट ले सकते हो, या तो आपके पास एक सामने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक। इसको भी सॉल्व करने की जरूरत तो है नहीं, पहले से सॉल्व है हमारे पास। क्या क्या आ जाएगा, एक तो x माइनस 1 आ जाएगा, और एक आपके पास x माइनस 7 आ जाएगा, ठीक। तो यहां से आपकी एक x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू 1 और एक 7 आ रही, यानी कि अल्फा एक तो 4 था, बीटा आपके पास एक बार 1 आ गया, और गामा आपके पास एक बार 7। तो गामा 7 किस वाले में आया था भैया, इस वाले में, यानी कि आपको सिर्फ ये वाला आंसर कंसिडरेशन में मिलता। अरे बात समझ में आई कि नहीं। तो यार ऐसी चीजें हैं, इस तरीके से हैं, आप जितना समझ पाओगे उतना ही अच्छा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया गिवन। हाँ ये है दमदार क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को दमदार बोलता हूं मैं, जो लगे थोड़े चैलेंजिंग है ना। देखिए यदि आप कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, करना आना चाहिए। क्या दिया है, गिवन दैट जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर ऑफ द फॉर्म। ठीक है भैया, तो गिवन है क्या कि अल्फा आपका ए है, बीटा आपका ए प्लस बी है, और गामा सपोज आपका ए प्लस 2b है कि नहीं। आर ऑफ द फॉर्म इतना। तो अब और क्यूबिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है कितना, एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 10। हमें ए और बी निकालना है कि ए और बी क्या है। तो देखो भाई, एक भी 0 मिल गया तो बाकी भी मिल ही सकते हैं, है ना। इतनी बात तो आप समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से। देखिए अलार्म बज गया था। चलिए देखें, तो यहां पे देखा जाए क्या कर सकते हैं हम, यहां पे हम ये कर सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, है ना, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना, माइनस बी बाई ए होता है। यदि इतना होता है तो अल्फा तो मुझे दिया हुआ ए, बीटा मुझे दिया हुआ ए प्लस बी, और गामा हमें दिया हुआ है ए प्लस 2b, बराबर में माइनस का b हमारे पास दिया हुआ है भैया माइनस का 6 दिख रहा होगा, है ना, ए बी सी डी सब पहचानते हैं, और अपॉन में कितना 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 2 और 3, तो ये दिया हुआ है 3a, और b प्लस 2b ये हो गया है 3b, और बराबर में ये कितना हो गया 6। तो a प्लस बी बराबर 3, इससे कॉमन ले रहा हूँ, ठीक, और यहाँ पे 6 बचा, तो a प्लस बी बराबर मेरे पास आ रहा है 3 डिवाइड कर देगा उसको, तो a प्लस बी बराबर 2। एक तो ये आया। अच्छा अब क्या करें, अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं भाई लोग, है ना, थोड़ा सा दिमाग। क्या कि याद होगा हमें एक और चीज, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है कितना, c बाय ए, है ना, याद आ रहा होगा आप सभी को। ये भी होता है, हमने पढ़ा है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। अब तो देखो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, चुपचाप वैल्यूज अप्लाई करते हैं। क्या भैया, ये तो हो जाएगा a, बीटा की वैल्यू कितनी, a प्लस बी, है ना, फिर a प्लस बी, और गामा की वैल्यू a प्लस 2b, ये लिख दिया भैया a प्लस 2b प्लस a प्लस 2b, और फिर इसमें आ जाएगा a बराबर में c। तो c हमारे पास है 3, और अपॉन में क्या लिखूं, एक नहीं लिख रहा, है ना, कोई जरूरत नहीं। अब क्या करें, देखिए a प्लस बी तो 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। समस्या यहाँ हो रही है, कोई समस्या नहीं है। देखिए यदि आप थोड़ा सा सोच पाए, a प्लस बी है, ठीक, ये a प्लस 2b है, तो मैं देखो इसको लिख रहा हूँ a प्लस बी और प्लस का b। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा क्या किया हमने, है ना। 2b का मतलब क्या होता है, b प्लस बी,
ठीक, तो a प्लस बी को साथ में लिख दिया। ऐसे यहाँ पे कर दे रहा हूँ भाई साहब ना, ये a और a प्लस बी, ठीक, और प्लस का b इज इक्वल्स टू में 3। यदि इतनी बात समझ में आई है तो वैल्यू रख देते हैं a प्लस बी की जगह 2, तो ये a प्लस बी की जगह 2 रखते ही ये 2a हो गया प्लस ये हो गया 2, ठीक, और ये हो जाएगा कितना 2 प्लस बी, मेरे ख्याल से सबको दिख रहा होगा भैया, प्लस का ये लिखा a और a प्लस बी की जगह कितना 2 और प्लस का b बराबर में 3। अच्छा अब क्या करें, अब a और b है ना, अभी भी है, a और b अभी भी है, इसको पूरे को हमें a में बदलना है। किस में बदलना है? a में, वरना a और b में वापस जाके गाड़ी अटक जाएगी अपनी। देखिए a प्लस बी बराबर 2 है, तो b से यहाँ पे 2 माइनस a। अच्छा, कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर इससे भी एक इक्वेशन a प्लस बी के फॉर्म में बन रही होगी, है ना, a प्लस बी के फॉर्म में एक इक्वेशन बन रही है कि नहीं बन रही है, ये 2a हो जाएगा। दिक्कत ये बेटा इसमें a भी आ जाएगा, है ना, जिसके दिमाग में आ रहा हो कि सर a b वाली इक्वेशन, तो देखिए यहाँ पे a है b है, a b नहीं है, a b साथ में नहीं, इसलिए b को चेंज कर रहे हैं अपन। तो ये लिख रहे हैं अपन 2a प्लस 2, है ना, और 2 प्लस b की जगह क्या लिख रहा हूँ भैया, 2 माइनस a लिख रहा हूँ ना, 2 माइनस a प्लस a, फिर से 2 प्लस 2 माइनस a इज इक्वल्स टू 3। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया है 2a प्लस, है ना, ये 2 और यहाँ पे कितना हो गया 4 माइनस a प्लस a, और ये भी 4 माइनस a बराबर 3। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2a प्लस कितना 8 माइनस का 2a प्लस का 4a और माइनस का a स्क्वायर बराबर में कितना 3। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो प्लस का 2a माइनस का 2a तो कैंसिल हो गया ऑटोमेटिक, है ना, माइनस का a स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का a स्क्वायर, है ना, और प्लस का 4a उधर जाएगा तो माइनस का 4a, ठीक, और 8 उधर जाएगा तो माइनस का 8, है ना, तो 3 माइनस 8 क्या हो जाएगा माइनस का 5, और इस तरफ क्या बचा है 0, क्वाड्रेटिक बन गई, है ना। अब यदि ऐसा है तो a स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का 5a और प्लस का a माइनस 5 बराबर 0, है ना, माइनस प्लस माइनस माइनस का 4a ही आएगा, 5 1 5, a कॉमन लूंगा तो यहाँ पे a माइनस 5 दिख रहा है मुझे, प्लस 1 कॉमन लूंगा तो भी मुझे a माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे पास एक वैल्यू आ रही है a प्लस 1 और एक वैल्यू आ रही है a माइनस 5 बराबर 0। ठीक, अब समझ में आया होगा कि कैसे करते हैं भैया, है ना, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब आप क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो मजा आएगा, वरना तकलीफ में पड़ जाएंगे अपन। अच्छा भैया अब सुनिएगा, मतलब a की 2 वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है ना, a की 2 वैल्यूज आ चुकी है, या तो a आपको -1 लेना होगा या तो a आपको 5 लेना होगा। तो सपोज हमने a की वैल्यू कितनी ली -1, a की वैल्यू कितनी ली -1। तो अब इसको मैं दे रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन, है ना, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो बताना a की वैल्यू जैसे ही -1 रखोगे आप, है ना, a की वैल्यू जैसे ही आप -1 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2 + 1 3, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 3 आ जाएगी, है ना। और यदि लेट a बराबर कितना 5, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पे बात करते हैं फिर से। a की वैल्यू कितनी रखी इस बार आपने 5, ठीक, तो 2 माइनस 5 तो -3, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। तो भैया 2 सेट्स आपने निकाल दिए, है ना, या तो a आपके पास -1 है, ठीक, और b आपके पास उस समय कितना होगा 3, या तो भाई साहब a आपके पास 5 है तो b आपके पास कितना हो सकता है -3। तो ये वैल्यूज पॉसिबल है, हमें यही निकालना था a और b। तो ये रही वो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a और b। ठीक, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो ये अब यहाँ पे वैल्यूज भी रखना है ना, अभी फाइनल आंसर नहीं हुआ है। फाइनल क्या करेंगे भैया, आप कोई भी एक सेट ले लीजिए, कोई भी एक सेट। तो a यदि आप -1 लेके चलते तो ये -1 पहला 0, यहाँ पे आप -1 लेंगे तो -1 और +3, -1 लेना है और प्लस का 3 लेना है, ठीक, तो ये -1 और प्लस का 3, और एक 0 आप क्या लेंगे -1 प्लस का कितना 2 × -3, है ना, ये पहला सेट है। तो पहला सेट आपको क्या दे रहा है भैया -1 दे रहा है, ये आपको 2 दे रहा है, और ये आपका कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा बेटे, दिख रहा होगा, है ना, -6 -1 -7। तो या तो ये आंसर होगा, ठीक, इसको कंसिडर कर सकते हैं, या फिर
यदि आप इस सेट को कंसिडर करते हैं तो a की वैल्यू यदि आप 5 ले रहे हैं तो अगली वैल्यू b की वैल्यू देखिए, तो a की वैल्यू आपके पास कितनी है 5, b की वैल्यू है आपके पास -3, तो 5 - 3 ये हो जाएगा आपके पास 2। ठीक, फिर से यहाँ पे आप 5 ले रहे हैं, ठीक, तो जैसे ही 5 लेंगे तो ये हो जाएगा -6, 5 - 6 -1, तो ये है आपके फाइनल आंसर, है ना, फाइनल आंसर। हालांकि वहाँ पे सॉल्यूशन में आपको फाइनल नहीं लिखना है, तो हेंस दीज आर दी पॉसिबल वैल्यूज। ठीक, आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सिंपल सा क्वेश्चन है, करते हैं, चलिए बताइए क्या दिया हुआ है। पी ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है जहां ए एक नॉन जीरो रियल नंबर है। ठीक, 1 0 ऑफ पी ऑफ एक्स इज 3 टाइम्स द अदर जीरो। ठीक है भैया, तो देखिए सॉल्व करते हैं। क्या, लेट अल्फा बीटा बी द जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक, यदि इसके जीरोज हैं तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, सामने वाली पार्टी हमसे बोल रही है कि एक जीरो दूसरे जीरो का 3 गुना है, 3 टाइम्स बीटा, अल्फा इज इक्वल टू 3 टाइम्स बीटा। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो देखिए भैया, नाउ बताइएगा, है ना, सम ऑफ जीरोज यदि मैं बोलूं, है ना, सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है कितना, -b/a, है ना। तो अल्फा की जगह तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 बीटा और प्लस में बीटा, माइनस का b कितना है मेरे पास, -8 है, और अपॉन में क्या है, a ही चल रहा है, तो भैया ये हो जाएगा कितना, 4 बीटा बराबर में प्लस का 8 अपॉन में a, तो बीटा बराबर आ रहा है मेरे पास कितना, 4 2 8/a, तो बीटा की वैल्यू तो 2/a आ रही है। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं भैया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक, तो वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक, और मुझे पता है अल्फा मतलब 3 टाइम्स बीटा, तो ये लिख दिया 3 टाइम्स बीटा इंटू में बीटा बराबर में c की वैल्यूज देखिए कितनी है, 3 है, तो ये लिख दिया 3, और a की वैल्यू तो a ही है, तो a लिख दिया। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स बीटा स्क्वायर बराबर 3/a, तो बीटा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा भाई साहब, 1/a, है कि नहीं। अच्छा, बीटा की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे, ये है ना, तो मान लो इसको मैंने इक्वेशन 1 रख दे रहा हूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो बीटा की जगह जैसे ही मैं रखूंगा तो ये हो जाएगा 2/a का होल स्क्वायर बराबर में 1/a, इस तरीके से, है ना, घबराने का नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आंखें खुली रखनी। तो ये कितना हो जाएगा, 4 अपॉन में a स्क्वायर बराबर में 1/a, a स्क्वायर दिख रहा है तो a के से a के कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा, 1, तो ये बचा है आपका 4/a इज इक्वल्स टू 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो गया, खत्म। अब सुनना आगे क्या बोल रही है, आपने कल पढ़ा था, व्हाट इज द शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ p ऑफ x। ठीक, तो देखिए आपको मैंने बताया था कि भैया जो भी ग्राफ का शेप होता है वो कौन डिसाइड करता है, आगे वाला नंबर। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट बुलाते हैं। ठीक, और लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो आपका यदि पॉजिटिव होता है तो सेकंड वाले का आंसर है क्या बोलेंगे, पैराबोला इज ओपन अपवर्ड, यानी कि इस तरीके का पैराबोला होगा। पैराबोला किस तरीके का होगा, इस तरीके का होगा। और यदि आपको पैराबोला बनाना है तो मैंने कल के लेक्चर में वो चीज़ ऑलरेडी सिखा दी है कि यदि इसका डायग्राम बनाना है तो डायग्राम भी बना सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में डायग्राम बनाएंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक, आपको जहाँ पे इसका वर्टेक्स पता है, ठीक, वर्टेक्स क्या रहता था, -b/2a और कॉमा -d/4a। ठीक, वर्टेक्स निकल जाएगा, और एक्स एक्सिस में कहाँ कट कर रहा है उसके लिए आप क्या करोगे, इसके फैक्टर्स करोगे और p ऑफ x को 0 के करने भेज दोगे, x की जो वैल्यूज आएंगी दो वहीं पे x एक्सिस में कट हो रहा होगा ये पर्टिकुलर वाला ग्राफ। लेकिन उससे पहले b² - 4ac से चेक कर लेना फैक्टर्स बन भी रहे हैं कि नहीं बन रहे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक, पैराबोला इसका अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, लेकिन ये कहीं नहीं ऐसा दिया है कि भैया जरूरी नहीं है कि वो कट कर रहा हो, है ना, याद रखना। तो पहले क्या चेक करोगे, b² - 4ac, यदि d = 0 है तो वो सिर्फ एक जगह टच करके जा रहा होगा, और d यदि लेस देन 0 है तो कभी भी टच करके नहीं जाएगा, और d ग्रेटर देन 0 है तो किसी भी हालत में वो 2 जगह पे कट करके रहेगा। ठीक,
चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, इसी के साथ हम चैप्टर को खत्म करेंगे। क्या दिया हुआ है, इफ अल्फा बीटा गामा विदा इतना। तो देखिए ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या है भाई कि पी ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है 6x³ प्लस 3x² माइनस का 5x और प्लस का 1, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। एंड अल्फा बीटा एंड है ना गामा आर, इसको मिटा दें, है ना, गामा आर जीरोस, तो है ना वो भी किसके, जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। तो कैसे करेंगे भैया, तो हमें पता है कि बताइएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता था, -b/a होता था, है कि नहीं। यदि इतना होता था तो अब इसको सॉल्व करते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी की वैल्यू देखिए कितना है, 3 है ना, 3/6। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारे पास आ रहा है कितना, माइनस का 1/2। अच्छा फिर वही सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है ना, ये तो हमने क्या निकाला, सम ऑफ जीरोज लिए अभी हमने ना, सम ऑफ जीरोज। अब क्या, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ना, टेकन टू एट अ टाइम, टेकन टू एट अ टाइम, सिंपल सा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर कितना होता था, याद होगा ये होता था c/a। ठीक, तो बताइएगा c हमारे पास कितना दिया हुआ है, माइनस का 5, a अपने पास कितना है 6। तो ये आ गया आपके पास अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा की वैल्यू। अब सुनना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये निकालना है, क्या निकालना है कि भैया अल्फा माइनस प्लस बीटा -1 और प्लस गामा -1 बराबर निकालना है। तो मैं बोलता हूँ भैया इसको आप ऐसा सोचो ना कि ये बेसिकली 1/अल्फा प्लस 1/बीटा और प्लस 1/गामा दिया हुआ है। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा इंटू गामा, यानी कि हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मुझे लगा जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी पड़ गई। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जो कि कितना होता था भैया, -d/a। तो माइनस साइन लगाया, d की वैल्यू बताइए 1 में कितना, 6, -1/6 आ रही है, ठीक है ना। और अल्फा है, क्या क्या नहीं है, बीटा और गामा नहीं है, तो ये लिख दिया बीटा गामा। बीटा है तो क्या क्या नहीं है, अल्फा और गामा। गामा है तो अल्फा और बीटा नहीं। ठीक, तो ये तो हमें ये वाली लाइन मिल गई। तो इसकी जगह मुझे क्या लिखना है, माइनस का 5/6, और इसकी जगह मुझे क्या लिखना है, माइनस का 1/6। दिख रहा होगा, माइनस माइनस कैंसिल है ना, और 6 से 6 भी कैंसिल, तो 5/1 विच इज नथिंग बट 5। तो भैया इस चीज का जो आंसर है वो कितना आ रहा है, 5। ठीक, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा कि इस तरीके के चैप्टर के क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं। आशा करता हूँ ये चैप्टर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, है ना, ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगले चैप्टर में मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू।